डॉक्टर साहब आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, मीटिंग हुई है। विगत जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसके बाद हम लोग प्रशांत किशोर जी हमारे प्रणेता मोतिहारी आ रहे हैं 10 तारीख को पाम वेली रिसोर्ट्स में। तो हम लोग ढाका और घोड़ासान प्रखंड से जितने भी जन स्वराज्य कार्यकर्ता रहे हैं हम लोग वहाँ जाएंगे, कुछ बातें विचार विमर्श होगा, कुछ आगे की रणनीति संदर्भ में कुछ निर्णय ली जाएगी। तो इसी संदर्भ में हम लोग की मीटिंग थी और हमारे जितने भी लोकल जो हम लोग के साथ रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान या जो दिल से जनसुराजी है उन लोगों के साथ बैठ करके बात विचार होने का, यही हम लोग का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य। चुनाव के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मोतिहारी आ रहे हैं, क्या मुख्य चर्चाएं होंगी? देखिए, जनसुराज ने जिस मुद्दा के साथ चुनाव लड़ी थी, डेफिनेटली देखिए अभी जो हमारी सरकारें जो हैं उसी मुद्दे पे भी काम कर रही है। तो डेफिनेटली हम लोग एक सच्चे दिल से आए थे मैदान में। अब जनता को जो जिस तरह से निर्णय लिया तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि या तो हम लोग यहाँ के जनता को समझाने की भरपूर कोशिश किए थे, कहीं ना कहीं नाकामयाबी हुई है। उसी संदर्भ में कुछ चर्चा होंगी, कुछ विश्लेषण होगा और आगे की रणनीति तैयार की जाए। मीटिंग का उद्देश्य ये रहा कि चुनाव बीतने के बाद और जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पश्चिमी चंपारण के बगहा से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किए हैं और उसी कड़ी में 10 तारीख को पूर्वी चंपारण जिले में आ रहे हैं। और हम लोग जो चुनाव डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लड़ा गया ढाका विधानसभा से, और जितने हमारे सक्रिय कार्यकर्ता रहे, तो सभी को ये इच्छा है कि हम अपने प्रणेता से मिले और उनके दिशा निर्देशन में आगे की तरफ क्या कार्रवाई करनी है, समाज के अंदर किस तरह से जन स्वराज अपना पैठ बनाएगा। क्योंकि जन स्वराज का जितना भी मुद्दा था वो सभी बिहारवासी जानते हैं कि यह मुद्दा पर ही ये सरकार अपना ली। और आज जो भी कुछ भी है तो हमारा जैसे था कि महिलाओं को 2 लाख रुपया देना, वृद्धा पेंशन बढ़ाना, रोजी रोजगार का सृजन करना, बिहार से पलायन बंद करना। तो पलायन तो रुका नहीं और जनता ठगा महसूस कर रहा है आज बिहार की जनता, क्योंकि विवश है हमारे नौजवान फिर से बाहर जाने के लिए। और देख ही रहे हैं कि कहीं पर कोयला खदान में दब करके मर रहा है और कहीं पर कुछ हताहत हो रहा है। तो इस तरह से बिहार का मुद्दा वही है और हम लोग जनता के सेवा के लिए जन स्वराज का निर्माण हुआ था और पुनः उसी कड़ी में आगे चलेंगे और उनसे मिलने का कार्यक्रम है। चंपारण वासियों से वो मिलेंगे, रूबरू होंगे और यहाँ चंपारण का जो भी समस्या है उसके निदान के लिए आगे जो है बातें होंगी। प्रशांत किशोर चुनाव के बाद पहली बार मोतिहारी आ रहे हैं। देखिए, बिहार में अच्छे नेताओं की कमी है और हमको जैसा लगता है कि प्रशांत जी जितने भी यहाँ नेता है बिहार में, लगभग उन सबसे अच्छे विचारवान और अच्छे माने सोच के साथ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। वैसे नेता को बिहार की जनता को के लिए बहुत जरूरी है लाना। इसलिए मैं अपना विचार दे रहा हूं कि प्रशांत जी का विचार उत्तम क्वालिटी का है और बिहार के लिए रचनात्मक निकलेगा। इसलिए मैं उनको मेरा मदद उनके लिए सर्वदा रहेगा और इसलिए उनके बातों से प्रभावित होकर हम उनसे मिलने जा रहे हैं सभी लोगों के साथ। कि उत्तम क्वालिटी का नेता जब तक सिस्टम से काम करने वाला आदमी बिहार में नहीं आएगा, ये बिहार का जो भ्रष्टाचार वाला सिस्टम है वो हट नहीं सकता है। इसलिए उसे हटाने के लिए मैं फिर जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक विचारवान आदमी को लाना। आप भी सोच सकते हैं कि एक आदमी बिहार के राजनीति में ऐसा कर दिया जिसको बड़े बड़े दल अब अपनाकर उसी रणनीति पर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर के सोच को अपनाया है और कोशिश कर रहा है कि प्रशांत किशोर के दिए हुए जो मुद्दे थे उस पर चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं।
तो प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का लड़ाई का बिहार में असर दिख रहा है। और सब लोगों को प्रशांत किशोर का साथ देना चाहिए।